नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 20 जून 2020, सैटरडे है। स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए छुट्टी। आशा करता हूं आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे अगले हफ्ते यानी 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते की, और ऑब्वियसली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 22 जून की यानी मंडे की। तो दोनों प्रिपरेशन करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और पिछले हफ्ते का बोलो या फिर फ्राइडे का बोलो, एक रिकैप तो बनता ही है निफ्टी बैंक निफ्टी। और रिलायंस का भी रिकैप देखेंगे, वो तो धूम धमाका है बिल्कुल। खैर चलिए निफ्टी से एक बार देख लेते हैं क्या हुआ है। तो दोस्तों, एक बियरिश करेक्शन प्रोबेबल था। मैंने जैसे बोला था यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी 10154 के पास, बिल्कुल वो चीज हुई थी, क्योंकि वो वीकली का भी एग्जिट पॉइंट था, बाय एग्जिट। तो यहाँ पे आपने विटनेस किया होगा, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। वो पूरा नीचे सेल एग्जिट तक नहीं आया था, लेकिन यहाँ से बहुत ही बढ़िया एक लो बनाया था। मैं आपको एग्जैक्ट बता दूं, जो लो बनाया था उसने वो 10,072 का लो बनाया था। ठीक है, तो इतना तो बहुत है। इतनी जबरदस्त बुलिशनेस में 70 to 80 पॉइंट्स का करेक्शन दे दिया, वो बढ़िया ही है। उसके बाद उसने रेजिस्टेंस नहीं उड़ाया था। ऐसा लगा था कि उड़ाया था, वैसे टाइम फिल्टर से उड़ा दिया था, प्राइस फिल्टर से नहीं उड़ाया था। 212 का मेरे ख्याल से हाई बनाया था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी उसने इसे रिस्पेक्ट दिया था। मेरे ख्याल से 10,136 तक ही नीचे आया था। उसके बाद बिल्कुल उसने उड़ा दिया और सीधा फर्स्ट बुलिश टारगेट भी अचीव किया, और इसके भी ऊपर गया। कितना ऊपर गया कोई बोल सकता है? 10272। ऐसा क्यों? 272 ही क्यों गया भाई? ठीक है, बराबर है 10272। बड़ा भाई था यार। तो रेजिस्टेंस तक चला गया, यहां तक तो आया ही था। मॉर्निंग में खुलते ही यहाँ पे मेरे ख्याल से 10,160 के आसपास का हाई बनाया था। ठीक है ना, तो यहां तक तो मॉर्निंग में खुलते ही आ गया था। उसके बाद मैंने जैसे बताया 10,070 का नीचे प्रॉफिट बुकिंग हुआ या नीचे बियरिश करेक्शन किया, जो भी आप बोलना चाहो, और उसके बाद सीधा रेजिस्टेंस अप्रोच कर लिया। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने बिल्कुल रेजिस्टेंस उड़ाया था। पहले तो मैंने जैसे बताया, बिल्कुल जैसे निफ्टी में हुआ वैसे ही हुआ। बैंक निफ्टी में भी नीचे इनिशियली तो बियरिश करेक्शन हुआ ही था। एग्जैक्ट आपको बताऊं तो 20878 तक गया था। ये पूरा 720 तक नीचे नहीं आया था, 20878 तक ही गया था। और मैं हमेशा बोलता हूं, जब बियरिश करेक्शन हम प्ले करते हैं तो जितना भी मिलता है लेके आना चाहिए। ऐसा जिद नहीं करना चाहिए कि इधर तक आई या तू क्यों नहीं आएगा, तेरे तो बाप को भी आना पड़ेगा। ऐसे कुछ कभी दिमाग में ख्याल नहीं आना चाहिए। जितना भी वो बियरिश करेक्शन देता है ले लो और वहां से निकल लो, जो भी जेब में आता है बहुत है। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन थी। उसके बाद उसने बिल्कुल विथ टाइम फिल्टर और प्राइस फिल्टर इसको उड़ाया था। जी हाँ, बिल्कुल उड़ाया था विथ टाइम फिल्टर। निफ्टी ने नहीं उड़ाया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने उड़ा दिया था। पूरी ईमानदारी से इसको उड़ाया था। उसके बाद बिल्कुल ये सपोर्ट था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट था, वो यहां तक नहीं आया था, लेकिन ये बिल्कुल अप्रोच किया था। आई थिंक 21,022 तक नीचे आया था। यानी ना प्राइस फिल्टर से उड़ाया ना टाइम फिल्टर से उड़ाया, और वहां से वापस ऊपर की ओर आया, और मेरे ख्याल से 21,388 तक ऊपर आया। लेकिन बाद में मार्केट का टाइम पूरा हो गया, वरना यहां तक शायद आ जाता। तो इसका भी एक बार वीकली आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये वीकली के अंदर बिल्कुल बाय एग्जिट तो आ ही गया था, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये रेजिस्टेंस भी ऑलमोस्ट अप्रोच हो गया था। 21467 का हाई बना दिया था उसने, तो ऑलमोस्ट अप्रोच बोल सकते हैं। अब रिलायंस का बताऊं, जरूरत है क्या? बहुत ही जबरदस्त चला है। इसमें सीधा मैं आपको ईयरली दिखा देता हूं यार। इंट्राडे का तो ठीक है, इंट्राडे के तो सारे टारगेट वैसे भी उसने अचीव कर लिए थे कल, लेकिन इस वक्त मैं आपको सीधा ईयरली दिखा देता हूं। ठीक है, तो दोस्तों जहां तक ईयरली का सवाल है ना, ये आप देख सकते हो 1668
तो ये तो गुरुवार को ही मामला निपट गया था। ये 1665 का हाई तो थर्सडे को ही लगा दिया था। मैंने क्लियरली बताया भी था आपको जब सेशन किया था थर्सडे इवनिंग को, तो ये तो बिल्कुल अचीव हो गया था। लेकिन यहाँ पे रॉकेट लैंड कर दिया। मैंने बोला था कि ये ईयरली भी यार इंट्राडे की तरह मूवमेंट कर रहा है, मैंने बोला था, ये सेंटेंस बोला था। और आप देख लो 1788 का हाई मार दिया है, ठीक है ना। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1788 तक का शायद हाई लगा दिया था उसने। तो ये सिचुएशन है रिलायंस की, ठीक है। तो ये रॉकेट यहां तक पहुंच गया, अभी इसी रेजिस्टेंस रेंज पे घूम रहा है, ठीक है ना। तो चलिए, ये थे निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस। अब तैयारी करते हैं 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते की, नहीं पर्टिकुलरली 22 जून यानी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की। ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है जिनको ये सारी चीजें नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है दोस्तों। आप जानते हो जहां पे बुलिशनेस होती है वहां पे एक बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। और आप जानते ही हो जितना भी बियरिश करेक्शन देता है मार्केट, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। अगर नीचे सेल, अगर ये रेजिस्टेंस इंटेक्ट रहता है तो नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है, लेकिन पूरा अगर नहीं भी आए तो जितना भी आए पैसा लपेट लेना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई जिद नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों ये सिचुएशन है निफ्टी की। ट्रेंड डेली हो या वीकली हो, बुलिश ही बोलेंगे। जी हाँ, मैं पहले बोल चुका हूं, अब फिर से बोलता हूं, इमोशंस को साइड में रखना है, रखना पड़ेगा। और हर प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना है, स्टॉप लॉस ट्रेल करना है एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, जहां पे भी स्टॉप लॉस आता है वहां पे। दूसरी चीज, प्रॉफिट बुकिंग कभी नहीं भूलनी है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है। बाकी तो आप जानते ही हो, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो बुलिश बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 22 जून के लिए। अगर 320 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 67 सपोर्ट, 367 फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर जाता है तो 20 सपोर्ट, 44 सेकंड बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो 67 सपोर्ट, 98 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं, और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। भैया माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश, माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये हमेशा याद रखना है भैया। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। मेरा फीस दोस्तों वैसे 81,000 है, लेकिन 30 जून तक मैंने अपना फीस 51,000 रखा हुआ है, ठीक है। और 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। 30 जून के बाद फिर से 81,000 मैं कर दूंगा, ठीक है जी। वापस निफ्टी में आ जाते हैं भैया। ये आ गए निफ्टी में वापस। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लिया, अब आ गए बियरिश प्रोबेबिलिटी में। अगर सपोर्ट के नीचे जाता है तो 20 रेजिस्टेंस, 120 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो 68 रेजिस्टेंस, 44 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो 120 रेजिस्टेंस, 9990 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है, ठीक है जी। ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बियरिश पोजीशंस के लिए, ठीक है। और दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं इसके ऊपर गया या इसके नीचे गया तो ऑब्वियसली मेरा तात्पर्य विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर है। प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर को किसी भी कंडीशन में नहीं भूलना है भैया। ये आ गए वीकली में भाई।
वीकली में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है, बुलिश सिचुएशन है। तो ये रेजिस्टेंस रेंज अगर इंटेक्ट रह जाती है तो नीचे सेल एग्जिट तक का बियरिश करेक्शन निफ्टी दे सकता है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अब बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं, जैसे मैंने इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया उसी हिसाब से रहेगा टेक्टिक। तो ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी की 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ओके, ये आ गए बैंक निफ्टी में दोस्तों। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में रहेगा। ओके, इसकी बुलिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं आपको। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी हो गई जी बैंक निफ्टी की, ठीक है। ओके, अब आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देते हैं। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का, इसमें भी सेम निफ्टी की तरह अगर ये रेजिस्टेंस रेंज इंटेक्ट रह गई तो नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है। ओके, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए 22 जून से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी के लिए, क्लियर। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, डिसीजन भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका कुछ फायदा होता है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी, बियरिश प्रोबेबिलिटी, तो वो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। अगर किसी के घर में 2 पैसे की बरकत होती है या किसी का नुकसान होने से भी बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ या रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो या थ्रू टेलीफोन। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी पुण्य मिलेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। Keep winning, keep earning. जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।